बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने इनकार किया अमेरिका को अड्डे देने से। इमरान खान आप जानते हैं पूरी तरह डट गए। हकीकत टीवी आपको बार बार वार्न कर रहा है, एक बड़ी गेम तैयार है और इस वीडियो में अब आपको पता चलेगा एक बड़े लेवल का खेल अमेरिका ने शुरू कर दिया है। असल में अमेरिका फैसला ये करने जा रहा था, उनकी एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका, कि हमने अफगानिस्तान में ड्रोन मारने हैं या नहीं मारने। जब सारी चीजें हमने देख ली, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग कर लिया, तो अमेरिका ने ओपनली अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उसने अफगानिस्तान में अब ड्रोन्स मारने हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इस मकसद के लिए उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया कि पाकिस्तान जो मुआहदा मनसूख करने जा रहा है, उससे पहले अब बड़ी खतरनाक हाइब्रिड जंग और इसमें शाम और लीबिया के मॉडल की जंग अफगानिस्तान में मुसल्लत करने जा रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि इस जंग को पाकिस्तान और चाइना तक खींच कर ले जाए। अब ये जो जंग होने जा रही है, ये नए तर्ज का मॉडल होगा। ये किस तरह का मॉडल होगा और पाकिस्तान की फौजें मुकम्मल तौर पर आप सोच लें कि इंडिया के साथ हमारे कभी इस बॉर्डर पर इस लेवल का अलर्ट और मामला नहीं हुआ जितने हालात इस वक्त इस जगह पर खराब है। अमेरिका अपनी 20 साल की बेइज्जती को कतन नहीं भूल रहा। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि शाम के अंदर बशारुल असद की हुकूमत डिसमिस होने जा रही थी, तो से रूस कूदा, उसने जाकर बशारुल असद की हुकूमत को सपोर्ट किया और आज तक देख ले बशारुल असद की हुकूमत वहां पर स्टिल है। ईरान ने सपोर्ट किया, लेकिन असल हुकूमत बची रूस की वजह से। अब उसका एक मामला नाकाम ये हुआ कि इसराइल असल में शाम पर जो कब्जा करना चाह रहा था, फिलहाल वो कब्जा नहीं हुआ। रूस के आने के बाद खास तौर पर मस्जिद अक्सा, ये अब पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए फ़ायदा हो गया कि अगर खुदा ना आस्ता अब इसराइल कोई काम करता तो रूस चढ़ दौड़ेगा। हालिया आपने देख लिया हमास की और इसराइल की लड़ाई में, ये चीज़ें आप सब ने देखी। इसके बाद अगले लेवल पर क्या मामला होने जा रहा है, अब ये मॉडल उठाकर शाम की जंग का और लीबिया की जंग का अफगानिस्तान लेकर आने वाले। अब फैसला ये हुआ है कि अमेरिका ने काम ये किया कि ज़मीनी फोर्सेस जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। शाम के अंदर असल में उन्होंने काम ये किया था कि उनके बम्बार और उनके जो ड्रोन्स हैं बस वो हमला करेंगे। आप इस मैप को ज़रा देखिए गौर से। इस मैप में जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, यानी वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तरीन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि अफ़गानिस्तान के साथ तुर्कमानिस्तान का बॉर्डर लगता है, ताजिकिस्तान का, उज़्बेकिस्तान का और किर्गिस्तान के साथ लगता है चाइना का, और इसी तरह आपको नज़र आता है। अब इस वक्त अमेरिका ने ऑफर किया है अरबों डॉलर्स का पैकेज तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को, और इनको कहा है कि हम आपकी इकोनॉमी को ज़मीन से उठाकर आसमान पर ले जाएंगे, आप सिर्फ अमेरिका को यहाँ पर आने दें और यहाँ से ड्रोन्स उड़ेंगे, यहाँ से पूरी तरह बम्बार्स उड़ेंगे और इंडिया भी यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। अब इंडिया यहाँ से मदद करेगा अमेरिका की ड्रोन्स उड़ाने में और चीज़ें उड़ाने में, और उनकी अपनी भी फोर्सेस होगी। यानी अब जो जंग है वो एरियल जंग के अंदर बदल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी जंग खत्म हो जाएगी। ये मॉडल इन्होंने शाम में और लीबिया में अपनाया था। नीचे रह जाएंगे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स या दाइश के लोग रह जाएंगे, उनसे कंट्रोल किया जाएगा। और उसके बाद चूँकि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी हुकूमत को वो चाहते हैं इसी तरह बचाना जिस तरह शाम के अंदर रूस ने बशारुल असद को बचाया था। इसके पास जो मुखालिफ जितने भी धड़े हैं उनको बताया जाएगा, उनको खास तरह की टेक्नोलॉजी दी जाएगी जिनकी मदद से वो अमेरिका को बताएंगे कि फलानी जगह पर ड्रोन मारना है, फलानी जगह पर मारना है, फलानी जगह पर करना है। यानी जो इस वक्त पूरी तरह अशरफ गनी हुकूमत को बचाने का फार्मूला जो शाम में रूस ने अपनाया था, वो यहाँ पर अपनाकर और इसको एक नए तर्ज की जंग में बदल दिया जाएगा। और उसके बाद इतनी ज़्यादा बम्बारमेंट की जाएगी कि पाकिस्तान जो मुआहदा अभी तक हमने, याद रखिएगा, कैंसिल नहीं किया। 2 मुआहदे हैं इस वक्त नेटो के साथ और अमेरिका के साथ, हमने अभी कैंसिल नहीं किए वो मुआहदे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द कैंसिल कर दे, ड्राफ्ट तैयार है। वो ये चाह रहे हैं कि कैंसिल होने से पहले हम ये जंग शुरू कर दें। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया की, ये रूस और चाइना के इन्फ्लुएंस में आती हैं।
अगर मिसाल के तौर पर सिंपल सी मिसाल ले लें, जिस तरह पाकिस्तान अरब वर्ल्ड के अंदर यूएई, सऊदी अरब या दूसरे ममालिक में हमारे वर्कर्स काम करते हैं, रेमिटेंस बेस है और पाकिस्तान का मुल्क चलता है, एग्जैक्टली इसी तरह इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो सारी की सारी जीडीपी है ऑलमोस्ट वो चलती है रेमिटेंस के ऊपर। यानी रूस के अंदर से जो लोग काम करते हैं जाकर वो पैसा भेजते हैं तो वो चलते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होगी, एक तो रूस चढ़ दौड़ेगा इनका, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल, आप जानते हैं कि रूस से टूटकर ये सारी बनी है, तो रूस इन पर चढ़ दौड़ सकता है। दूसरा, वो तमाम वर्कर्स को निकाल सकता है। और तीसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि यहाँ पर वो अपने आप को महफूज करने के लिए इनको धमकियां दे सकता है। अब ये अभी तक तो रूस और चाइना के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन अमेरिका चूंकि ऑफर इतनी ज़्यादा बड़ी कर रहा है कि वो ये कहता है कि मैं इतनी बड़ी ऑफर कर रहा हूँ कि तुम रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकते। यानी अरबों डॉलर्स की ऐसी ऑफर है कि आपके अगले 5-10 साल तो वैसे सिक्योर हो जाते हैं, लेकिन रूस और चाइना इनको छोड़ेंगे नहीं। और इस वक्त अमेरिका के दिफाई तज्जिया निगार कह रहे हैं कि इस वक्त मामला काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं और चीज़ें इन हुकूमतों के साथ तय हो गई हैं बैक एंड पर, लेकिन रूस और चाइना के खतरे की वजह से अभी मामला फाइनलाइज नहीं हो पा रहे। अमेरिका ने कोई ना कोई ग्रैंड प्लान बनाकर उसने रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि ड्रोन्स जो उड़ेंगे वो उड़ेंगे कतर से, यूएई से, ओमान से ड्रोन्स उड़ेंगे और बम्बार जो उड़ेंगे वो यहाँ से उड़कर जाएंगे। अब अगर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है, अगर यहाँ से सूरत हाल वो इजाज़त दे देते हैं तो बताइए फिर उसके बाद क्या मामला जा सकता है। यानी पाकिस्तान की साइड से अगर उन्होंने पाकिस्तान के इनकार के बावजूद ये काम किया तो मामला ख़राब है। आगे उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह चाइना तक ये जंग ले जाए। यानी पूरी उनकी इस वक्त कोशिश है कि ख़ास तौर पर जो वुखान कॉरिडोर है जहाँ पर अफगान तालिबान ने कब्जा किए, जंग वहाँ तक ले जाएं और खैबर पख्तूनख्वा से जंग पाकिस्तान के एरियाज तक मुकम्मल तौर पर मुंतकिल कर दी जाए। पाकिस्तान में उनके स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, पूरी तरह एक्टिव है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर आप अच्छी तरह समझ लें कि उन्होंने ये जो नया मॉडल है वो सिर्फ तब नाफिज करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनकार किया है। पहले खाली ड्रोन्स आना था, अब फैसला यह है कि सारी फौजें सब कुछ निकाल के हम एरियल बम्बारमेंट करेंगे और पाकिस्तान को इसका पूरी तरह जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान आने वाले वक्त के अंदर पूरी तरह तैयार है इस बड़ी जंग के लिए। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक चल रही है कि इंडिया वहाँ से एक्टिव है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा इस जंग के अंदर। उसने दूसरा बॉर्डर अपना हर सूरत पाकिस्तान के खिलाफ गर्म रखना है। देखिए यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, आपके 6-7 ममालिक आपस में लड़ने जा रहे हैं। यानी वो चाहे वो अमेरिका के साथ ही क्यों ना लड़े। और दूसरी जानिब अमेरिका ने अगला प्लान बनाकर रखा है कि अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने उनका साथ ना दिया तो इंटरनेशनल सतह पर उन पर इतनी पाबंदियां आयद हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा पाबंदियां आयद हो जाएंगी कि वो किसी सूरत अपनी इकोनॉमी को सरवाइव नहीं करवा पाएंगे। सो इस वक्त धमकियां, ऑफर्स और आखिरी मरहले में चीज़ें पहुंची हुई हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रहा है कि अगर पाकिस्तान के सरहद से ये अपने ड्रोन्स लेकर गए तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान ने देर कर दी इस मामले के अंदर, हमने वो मुशर्रफ वाले मुआहदे मनसूख करने में देर कर दी, जो कि अभी हम इस वक्त प्लान कर रहे हैं पूरी तरह, लेकिन अभी अनाउंसमेंट नहीं की। अगर हमने ये देर कर दी तो याद रखिएगा, अगर एक भी ड्रोन, अभी तक तो इजाज़त है, याद रखिएगा एयर स्पेस अमरीका को इस्तेमाल करने की इजाज़त है इस मुआहदे के तहत। अगर कल सुबह ही अमेरिका ड्रोन वहां पर जाकर मार देता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अमेरिका का ड्रोन गिराएंगे, वो कहेंगे हमारा तो आपके साथ मुआहदा, लिहाजा पहले आपको मुआहदा कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अमेरिका के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।